आज हम ओरिगामी पीकॉक सीखने वाले हैं, जिसके लिए हमें लगेगा प्रिंटेड पेपर A4 साइज़ का। उसके साथ थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए छोटे छोटे 1-2 अलग रंग के, कोई भी रंग के पेपर चलेंगे हमें। साथ में फेविकोल, कैंची, कोई स्केच पेन या मार्कर और एक पेंसिल। तो बच्चों अभी हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम A4 साइज़ का पेपर लेंगे और इस पेपर को हम क्या करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करेंगे बीचों बीच से। देखो, इसको हमने फोल्ड किया। इसके बाद इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद हम ऊपर की तरफ, मतलब किसी भी एक तरफ, ये जो बीच की लाइन है यहाँ तक हम फोल्डिंग करेंगे। ये देखो, इस तरीके से, जैसे ये कोना यहाँ तक लेके आएंगे। ये फोल्डिंग होने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे। ये बीच वाली लाइन तक हमको क्या करना है, ये वाला भाग फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड होने के बाद में हमको फिर से इसको उल्टा करना है और यहाँ से यहाँ तक हमको पंखे की फोल्डिंग डालनी है। पंखे की जो हम फैन फोल्डिंग करते हैं, उसके लिए हम पहले एक बार इसका इस तरीके से फोल्ड करके निशान बना लेंगे, जिससे हमारी फोल्डिंग अच्छे से हो, बिगड़े नहीं। इसको हम फोल्ड करते वक्त ध्यान में रखेंगे कि हमारा पेपर सरके नहीं। क्योंकि ऐसा करते समय अक्सर पेपर जो है वो सरक जाता है, जिससे फोल्डिंग हमारी सही नहीं आती। तो बनाते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमारी फोल्डिंग सरके ना। इसको हम पूरा खोल लेंगे। ये देखो, अब इस पे ये निशान जो आ गए हैं, इसकी वजह से हम फोल्डिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये देखो, इसके लिए हमने क्या किया, शुरुआत की ऐसे, और इसको हम वापस से ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो बच्चों, हमारी फोल्डिंग जितनी अच्छे से होगी, मोर उतना अच्छा दिखेगा। ये हमको यहाँ तक फोल्डिंग करनी है, इस तरीके से। देखो, यहाँ तक फोल्डिंग होने के बाद हमको क्या करना है, ये भाग ऐसे करना है और देखो, इन दोनों भागों के जो बीच की जगह है, इस पर फेविकोल लगा के चिपका देना है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से चिपका देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका भाग है, इसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये इस पे जो 2 निशान हमको दिख रहे हैं, इसको हम बाहर की तरफ ऐसे करेंगे और अंगूठे से बीच वाले भाग को दबाएंगे। तो हमारा ये मोर का गर्दन तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम ऊपर वाले भाग को नीचे की तरफ मोड़ेंगे। जैसे हमने पहले नीचे वाला ऊपर मोड़ा था, अब ऊपर वाले भाग को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और इसको हम खोलेंगे। ये देखो, तो ये जो दोनों
इसके ऊपर ऐसे निशान आए हैं, इसको हम इस पे नीचे की तरफ दबाएंगे और ये दोनों निशानों को ऐसे करके आपस में जोड़ देंगे। हमारा मोर इसका आकार बन गया है। अब हम इस पे क्या करेंगे, मोर के सर पे जो कलगी रहती है, पूरा भी जिसको कहते हैं, वो हम बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक पेपर लेंगे, किसी भी कलर का ले सकते हैं। लेने के बाद हम उस पर इसको हम इस पर क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा वी शेप बनाएंगे और इसके ऐसे ऐसे भी बनाएंगे। देखो ये वी का आकार बनाएंगे और इसमें बीच में थोड़ा ऊंचा सा बनाएंगे। अब इसको हम काट लेंगे। देखो जो आकार हमने बनाया है, वी का शेप बनाया और बीच में टंडी बनाई है, इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। देखो बच्चों, हम चाहें तो इसको ऐसे भी हम सजा के लगा सकते हैं, लेकिन हम तीनों को अलग करेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखो हमने ये बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा येलो कलर का पेपर लेंगे, इस पे हम गोल गोल 6 बिंदियाँ काट लेंगे। देखो 6 को एक साथ काटेंगे, जिसकी वजह से हमारा सबका साइज सेम आए। ये देखो, इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 से एक्स्ट्रा भी बन जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। देखो आप लोग डायरेक्ट गोल नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे गोला बना लेना छोटा सा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। अगर हमारे पास पंच मशीन हो तो उससे भी हम गोले बनाकर निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे मोर के साइज़ पे डिपेंड करेगा। हमारा मोर जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से हम गोले बनाएंगे। देखो ये 3 बार कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे इस पे इसमें हमने क्या किया, इसको ऐसे चिपका दिया। इस पे भी हम वापस से लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको अच्छे से हम सूखने देंगे और उसके बाद इस पे हम क्या करेंगे,
गम लगा के मोर के साथ चिपका देंगे। देखो, इसको हम छोटा भी बना सकते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है ये। अब इसके बाद हम आंखें बनाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्कर या स्केच पेन, या हम पेपर की भी आंखें बना सकते हैं इस पर, सफ़ेद पेपर से, और चोंच का कलर भी इसका बदल सकते हैं। देखो, इसमें जितनी भी हम सजावट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये बीच वाले भाग में हम थोड़ा सा फेविकोल लगा के बंद कर देंगे, क्योंकि ये बार बार खुलता है नहीं तो। थोड़ी देर इसको हम पकड़ के रखेंगे। हमारा मोर इसको थोड़ा सूखने में समय लगता है। ये देखो, ये मोर बन चुका है। अब इस पे हम इसके पंखों पे भी अगर चाहें तो सितारे वगैरह लगा के सजावट कर सकते हैं। देखो, ऐसे ही हम किसी और पेपर से भी मोर बना सकते हैं। ये देखो, मैंने मैगज़ीन का पेपर इसमें इस्तेमाल किया है। मैगज़ीन, नोटबुक का पेपर, या हमारे पास कैलेंडर का पेपर हो तो उसका इस्तेमाल करके भी हम मोर बना सकते हैं।